हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कि प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। तो जितने भी प्राइम नंबर 1 to 50 के बीच में आते हैं वो हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 to 50 के बीच में हमें एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि हमको इवेंचुअली आइटरेट करना पड़ेगा, राइट? एक एक को हम चेक करेंगे, राइट? सेकंड चीज जो हमने इससे पहले प्रोग्राम में की थी कि प्राइम नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली लेट्स से 5, तो क्या 5 से ही डिवाइड हो रहा है और बस 1 से डिवाइड हो रहा हो। तो बेसिकली हम क्या चेक करेंगे कि जो भी नंबर है वो उससे एक नंबर नीचे, मतलब 5 है तो 4 और एक से ज्यादा 2, तो 2 से लेके 4 के बीच में डिवाइड ना हो रहा, राइट? तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1, ठीक है? i इज लेस देन और इक्वल टू 50 एंड i प्लस प्लस, ताकि हम बारी बारी एक नंबर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या ये नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं। ठीक है, फिर हम आते हैं नीचे, फिर से हम एक और फॉर लूप लेंगे। फॉर लेट्स से इन j इक्वल टू 2, j इज लेस देन और इक्वल टू नंबर -1, राइट? तो हमारे यहाँ पे नंबर क्या है i, तो i -1 फिर j प्लस, ठीक है? और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी एक ओपन ब्रैकेट आएगा, तो ओपन ब्रैकेट इफ जो हमारा यहाँ पे नंबर है, नंबर क्या है i मॉड j इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस प्रोग्राम की तरह एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इन टेम्प इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम उस टेम्प की वैल्यू टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस 1 कर देंगे, ठीक है? अब हम इस फॉर लूप को बंद करेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है। इसके बाद हम एक और इफ लिखेंगे, इफ टेम्प इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमारा नंबर था। तो नंबर हमारा क्या था, i, राइट? i कर देंगे, तो प्राइम नंबर इज i, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स जो हमारी टेम्प की वैल्यू थी, राइट, उसको हम फिर से 0 कर देंगे। इसका रीजन अभी मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से हमारी एक ऐसी वैल्यू आ गई जो प्राइम नंबर नहीं है, तो फॉर एग्जांपल 6 आ गया, ठीक है? तो 6 तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 1 हो जाएगी, राइट? अभी हम नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, और अगर हमने यहाँ पे टेम्प 0 नहीं किया तो अभी हमारी जो टेम्प की वैल्यू है वो 1 ही है, राइट? इसके बाद जाएंगे, इसके बाद हमारी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, राइट? तो इस बार 7 इवन तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, एंड उसकी वजह से हमारी टेम्प की वैल्यू इंक्रीमेंट भी नहीं हुई। लेकिन जस्ट बिकॉज पहले हमारी टेम्प की वैल्यू 1 सेट हो गई थी, तो फिर से जब हम नीचे आएंगे तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, वो हर बार एल्स के अंदर ही जाएगा, राइट? तो जो हमारा प्राइम नंबर होगा हम उसको प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें टेम्प को वापस से 0 इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रोग्राम को अब हम एक्लिप्स में करके देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर एक्लिप्स में कैसे प्रिंट करते हैं, आइए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू i प्लस प्लस। तो एज पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम 1 से लेके 50 तक आइटरेट करेंगे, क्योंकि हमें 1 से लेके 50 तक चेक करना है कि क्या इसमें कोई भी प्राइम नंबर है कि नहीं, राइट? तो उस चीज के लिए है हमारी पहली फॉर लूप। फिर हम एक और फॉर लूप लेंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 2, j लेस देन i माइनस 1 j प्लस प्लस। तो इस फॉर लूप में हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 2 से और उस नंबर के -1 तक डिवाइड होता है कि नहीं। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इफ i मॉड j इक्वल टू 0, मतलब वो डिवाइड हो रहा है, राइट? तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टेम्प इक्वल टू 0। तो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम टेम्प की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, ठीक है? अगर टेम्प की वैल्यू अभी हम चेक करेंगे, इफ टेम्प इक्वल टू 0, तो हमने टेम्प की वैल्यू इनिशियल क्या ली थी, 0 ली थी, और अब अभी भी अगर टेम्प की वैल्यू हमारी 0 रहती है तो मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है, राइट? तो हम उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे i, क्योंकि i में ही हम आइटरेट कर रहे हैं 1 to 50, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इंट i इक्वल टू 1 to 50 आइटरेट कर रहे हैं, फिर एक और लूप लेते हैं 2 to i माइनस 1, तो जो भी i की वैल्यू है वो -1 तक लेते हैं। फिर हम डिवाइड कर रहे हैं i1 मॉड j की वैल्यू क्या है 2, क्या वो इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे टेम्प की वैल्यू अभी भी 0 ही है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, राइट? तो इसलिए वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली ये 1 से लेके 50 तक चेक करेगा एंड देन मेक श्योर करेगा कि जो भी वैल्यू प्राइम है उसको हम प्रिंट कर दे, राइट? फिर हम यहाँ पे एल्स लेके टेम्प की वैल्यू फिर से 0 इनिशियलाइज कर देंगे। देखिए अभी हम इसको 7 रन करते हैं, तो 1 से लेके 50 के बीच में ये सारे जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर है, ठीक है? तो एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया। हमने पहले एक फॉर लूप ली जिसमें हम 1 से 50 आइटरेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट फॉर लूप ली जिसमें हम 2 से लेके नंबर -1 तक आइटरेट कर रहे हैं, एंड देन चेक कर रहे हैं क्या जो हमने नंबर लिया है i में, तो i मॉड j, राइट? तो क्या वो किसी भी j के नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो हमारी टेम्प की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 0 नहीं रहेगी, वो 0 से 1 2 3 आगे बढ़ती जाएगी। एंड अगर
हमारा जो नंबर है वो 0 ही रहता है तो प्राइम नंबर है, मतलब वो किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और अगर वो इंक्रीमेंट हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट, तो इसलिए हम टेम्प की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। और अगर हमें ज़्यादा भी देखना है, लेट से 1 to 100 करना, तो यहाँ पे 50 की जगह हम 100 कर देते हैं एंड फिर से हम 7 रन करते हैं। जो भी नंबर 1 to 100 प्राइम नंबर है वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।